इसी जंगल में टुनटुनी अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। चिंकी के पापा 1 साल पहले एक लंबी बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। टुनटुनी के घर में 2 बर्तन और एक दुर्गा माँ की मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी रोज दुर्गा माँ की आरती करती थी। चिंकी अपनी तोतली आवाज में दुर्गा माँ की आरती गाती थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन दावत, तुमको निस दिन दावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से 2 नैना, उज्ज्वल से 2 नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। पूजा खत्म होने के बाद चिंकी बेटी, ये लो माता का प्रसाद। मम्मा, हम रोज दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा दुर्गा माता पूरे जगत की माता है, वो हम सब की माता है। तो फिर क्या वो आपकी भी माँ है? हाँ चिंकी बेटी, वो मेरी भी माँ है और वो तुम्हारी भी माँ है, लेकिन मेरी माँ तो आप हो ना। टुनटुनी चिड़िया हंसते हुए कहती है, दुर्गा माता जगत जननी है, वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है। तो फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? चिंकी बेटी, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही रहती है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उसे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे तो वो दिखाई भी देने लगेगी। चिंकी बेटी, अब बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे काम पर भी जाना है। तू अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है मम्मा, आप काम पर जाओ, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जगत जननी दुर्गा माँ मेरे साथ है। चिंकी के बोलेपन पर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराती है और फिर काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही टुनटुनी चिड़िया गरीब थी, लेकिन वो दोनों माँ बेटी दिल से बहुत अमीर थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब टुनटुनी दुर्गा माता के लिए भोग के लिए प्रसाद ना लाती हो, चाहे खुद के खाने के लिए कुछ भी ना हो। उन्हें कई कई दिनों तक तो भूखा ही सोना पड़ता था। वो दुर्गा माँ का नाम लेकर सो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। वो काम पर भी नहीं जा सकी। वो चिंकी को अपने पास बुलाकर कहती है, चिंकी बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू दुर्गा माँ की आरती अकेले ही कर ले। कोई बात नहीं मम्मा, आप आराम करो, मैं दुर्गा माँ की पूजा कर लूंगी। फिर चिंकी अकेली ही दुर्गा माँ की पूजा करने लगी और दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। हे दुर्गा माँ, आप तो सबकी माँ हो ना, मेरी माँ की भी माँ हो, तो फिर मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। टुनटुनी चिड़िया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चलेगी और एक दिन टुनटुनी चिड़िया सोकर ही नहीं उठी। मम्मा, मम्मा उठो ना, मम्मा देखो सूरज भी निकल आया है, दुर्गा माँ की आरती नहीं सुनोगी? लेकिन टुनटुनी तो हमेशा के लिए सो गई थी। जब कई देर जगाने के बाद भी नहीं उठी तो चिंकी जोर जोर से रोने लगी। फिर चिंकी चिड़िया समझ गई कि माँ अब नहीं रही। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद चिंकी बहुत अकेली हो गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ को खोने का दर्द और जोरों से लगी भूख दोनों ही चिंकी को बेचैन कर रहे थे। रोती हुई चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति से बोली, हे दुर्गा माँ, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, अब मैं अकेली जी कर क्या करूँगी? मुझे भी आप अपने पास बुला लो या फिर मेरी माँ को मेरे पास वापस भेज दो। आप तो इस पूरे जगत की माँ हो ना। फिर चिंकी को अपनी माँ टुनटुनी की कही बात याद आती है। चिंकी बेटा, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे उस दिन वो हमें दिखाई भी देने लगेगी। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माँ को प्रसन्न करूंगी और फिर वो मुझे दिखाई भी देने लगेगी।
उस दिन के बाद चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार उनकी आरती गाने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन चिंकी अपनी जगह से नहीं हिली। वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन शायद दुर्गा माँ को देखने की इच्छा में उसकी भूख गायब हो गई थी। ऐसे ही कई दिन और बीत गए। चिंकी ने एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था और लगातार दुर्गा माँ की आरती गाई जा रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुम्हें कौन से दिन दावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। चिंकी की कठोर तपस्या को देखकर दुर्गा माँ प्रसन्न हो गई। दुर्गा माँ ने सोचा, चिंकी कई दिनों से मुझे पुकार रही है, अब मुझे चिंकी के पास जाना ही होगा और मुझे चिंकी की मदद भी करनी होगी। फिर दुर्गा माँ चिंकी की माँ टुनटुनी का रूप धारण करके चिंकी के सामने प्रकट हो जाती है। चिंकी अपने सामने अपनी माँ को देखकर अपनी माँ के गले लग जाती है। मम्मा, आप आ गई। मम्मा, मैंने दुर्गा माँ की बहुत तपस्या की है। मैं कई दिनों से लगातार दुर्गा माँ की पूजा कर रही हूँ। बेटी, तुम्हारी पूजा से ही खुश होकर दुर्गा माता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चिंकी बेटा, तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, चलो अब मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। लेकिन माँ, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है? क्योंकि दुर्गा माँ ने मुझे सब बता दिया था। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। देख, मैं तेरे लिए हलवा पूड़ी लाई हूँ। दुर्गा माँ अपनी शक्ति से एक भोजन की थाली प्रकट कर देती है, जिसमें कई प्रकार के पकवान थे। टुनटुनी चिड़िया बनी दुर्गा माँ चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अपनी माँ को पाकर चिंकी बहुत खुश थी। मामा, आप भी खाओ ना। फिर दोनों खाना खाती है और दुर्गा माँ अपने मन ही मन सोचती है, चिंकी बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। जल्दी ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तेरे साथ रहने का आनंद मैं भी तो लूं। फिर टुनटुनी बनी दुर्गा माँ चिंकी के साथ ही रहने लगती है। दुर्गा माँ रोज चिंकी का ख्याल रखती और चिंकी रोज दुर्गा माँ की आरती करती। ये देखकर दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दुर्गा माँ का शेर दुर्गा माँ के पास आता है। माता, आप तो यहीं आकर रहने लगी। माता, अब आपको वापस चलना होगा, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस दुनिया में चिंकी के अलावा और भी भगत हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप इस तरह उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आपको सभी के दुखों का नाश करना है। अब आप मेरे साथ चलिए। तुम ठीक कह रहे हो शेरू। चिंकी की भक्ति ने मुझे मोह में बांध लिया था। चिंकी का साथ पाकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो जगत जननी दुर्गा माँ हूँ। मुझे अब यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन मेरे वापस जाने के बाद चिंकी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाएगी। चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। उसे मैं इस तरह अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर दुर्गा माँ ने अपनी शक्ति से टुनटुनी का एक पुतला प्रकट कर दिया। माता, ये तो चिंकी की माँ टुनटुनी का पुतला है, लेकिन माता चिंकी इस पुतले के साथ कैसे रहेगी? तुम चिंता मत करो शेरू, ये पुतला अभी जीवित हो जाएगा। फिर दुर्गा माँ अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल देती है। प्रणाम दुर्गा माता, आपकी कृपा से मुझे दोबारा जीवन मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिंकी भी वहाँ आ जाती है और दुर्गा माँ को देखकर बहुत खुश होती है। दुर्गा माँ, आखिर आप हमसे मिलने आ ही गई। चिंकी बेटी, तेरी भक्ति को देखकर मुझे आना ही पड़ा और इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ ही रह रही थी। दुर्गा माँ, अब आप भी हमारे साथ ही रहें। नहीं बेटा, दुनिया में और भी लोगों की मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। ठीक है माँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो, आप हमसे मिलने जरूर आओगी। जरूर बेटी, मैं आप दोनों से मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर दुर्गा माँ गायब हो गई। मम्मा, ये देखो, दुर्गा माँ की मूर्ति के पास पैसे रखे हैं। दुर्गा माता ये सब हमें देकर गई है। हाँ चिंकी बेटी, दुर्गा माँ बहुत दयालु है, वो गरीबों का दुख नहीं देख सकती। दुर्गा माँ के दिए पैसों से टुनटुनी चिड़िया की गरीबी भी दूर हो जाती है और फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। टुनटुनी, तू बांझ है,
कितनी बार तुम्हें कहा है कि सुबह सुबह तू अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाया कर। तेरी शक्ल देखने के बाद मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, मनहूस कहेंगी। गौरी बहन, मैं तो यहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी। अगर आपको मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से चली जाओ। और हाँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर मत आया करो, फिर तुम्हारा दिन अच्छे से गुजरेगा। होए होए, शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम कौन होती हो मुझे यहाँ से भेजने वाली? और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी तरह बांझ नहीं हूँ। मेरा जग्गू बेटा जंगल में सबसे सुंदर कौवा है। लेकिन तुम्हें क्या पता बेटा क्या होता है और माँ बाप क्या होते हैं? तुम तो बांझ हो ना। ये वो बातें थी जो टुनटुनी चिड़िया को हर रोज किसी न किसी पक्षी से सुनने को मिलती थी। टुनटुनी चिड़िया मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, आप इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? रोकी जी, आज फिर वो गोरी कोवी नदी पर आई थी और मुझे बांझ बांझ के ताने दे रही थी। मुझे मनहूस कह रही थी, मुझे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। रोकी जी, अब मुझसे पक्षियों के ताने बर्दाश्त नहीं हो रहे। अगर भगवान को मुझे बच्चे देने ही नहीं थे तो इससे अच्छा तो वो मुझे मार ही देते। मैं क्या करूं ऐसे जीवन का। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। चुप हो जाओ टुनटुनी, चुप हो जाओ। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, इससे तो तुम्हारी ही तबीयत खराब होगी। अब तुम चुप हो जाओ। रोकी जी, अब मैंने फैसला कर लिया है। क्या क्या फैसला कर लिया है टुनटुनी? रोकी जी, मेरी सहेली के यहाँ 2 अंडे हुए हैं। मैं अपनी सहेली से 1 अंडा गोद ले लूंगी, वो मुझे मना नहीं करेगी। लेकिन टुनटुनी, भला अपना अंडा तुम्हें क्यों देगी वो? रोकी जी, वो मेरे बचपन की सहेली है। वो मेरा दर्द जरूर समझेगी। वो मुझे जरूर अपना अंडा देगी। मुझे मेरी सहेली पर पूरा विश्वास है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया सवेरे सवेरे ही अपनी सहेली निक्की चिड़िया के पास जाती है। निक्की चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी जब टुनटुनी चिड़िया वहां आती है। टुनटुनी चिड़िया, तू सवेरे सवेरे ही? वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गई। मुझे तो तेरी याद बहुत दिनों से आ रही थी। निक्की मेरी सहेली, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ, मुझे निराश मत करना। मांगो मांगो, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? निक्की मेरी सहेली, मैं मर जाऊंगी पक्षियों के ताने सुन सुनकर। सब पक्षी मुझे बांझ बांझ कहकर ताना मारते हैं। मेरा जीवन मुश्किल हो रहा है। निक्की मेरी दोस्त, आप अपना 1 अंडा मुझे दे दो। निक्की, मुझे मालूम है एक माँ के लिए यह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा विश्वास करे, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को मैं अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया एक ही सांस में अपनी फीलिंग बता देती है। ये सुनकर उसकी सहेली निक्की खामोश रहती है। निक्की मेरी दोस्त, मुझे मना मत करना। मैं बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। तू देख ले, अपनी सहेली को जिंदा देखना चाहती है या मरते हुए। टुनटुनी, कल कैसा होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन क्या इस अंडे से निकलने वाला बच्चा आपको अपनी माँ समझेगा? वो मेरा बच्चा होगा। वो मुझे माँ समझे या ना समझे, मगर मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। उसी में मेरी पूरी दुनिया होगी। फिर निक्की चिड़िया को अपनी सहेली पर बहुत दया आती है और वो अपने 2 अंडों में से 1 अंडा अपनी सहेली को दे देती है। अंडे को लेकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। एक पेड़ पर बैठी गोरी कोवी उसे देख रही थी। ये बांझ चिड़िया ना जाने किसका अंडा चुरा लाई है। मैं जाकर पूछती हूँ, किसकी गोद सुनी करके आई है ये। रोकी जी, मैंने कहा था ना, मेरी सहेली मुझे कभी भी मना नहीं करेगी। देखो, मैं अंडा ले आई हूँ। टुनटुनी, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर गोरी कोवी भी पहुँच जाती है। अरे ओ जालिम टुनटुनी चिड़िया, ये तुम किसकी गोद उजाड़ कर आई हो? किसी का अंडा चोरी कर लेने से तुम माँ नहीं बन जाओगी। गोरी, तुम हर समय दूसरों को क्यों परेशान करती रहती हो? जाओ यहाँ से, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? तुम दोनों मियाँ बीबी दूसरों के अंडे चोरी करो और मैं चुप रहूं, मुझे पागल समझा है? गोरी, ये अंडा मैं मेरी सहेली से गोद लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो जाकर पूछ ले मेरी सहेली से। फिर गुस्से में गोरी कोवी वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है और वो बेटा था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चे का नाम कुकू रखा। कुकू के पापा, मुझे तो कुकू की चूं चूं बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे घोंसले में भी रौनक हो गई है।
मम्मा पापा मुझे उड़ना सीखना है, प्लीज आप मुझे उड़ना सिखा दो। कुकू बेटा कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से उड़ना सिखा दूंगा। रॉकी कबूतर अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता और टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का पूरे दिन ख्याल रखती। अब रॉकी का परिवार बहुत खुश रहने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। निक्की चिड़िया नाम है ना तुम्हारा, और ये तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ गौरी, मेरी बेटी है, मैं आपको जानती हूँ। जालिम चिड़िया, तुम कैसी माँ हो? अपने जिगर के टुकड़े को किसी को देते हुए तेरा दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। तुम तो माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। वो मेरी सहेली है, वो कोई गैर नहीं है। सहेली? ये भी कोई रिश्ता हुआ? तुम्हें खबर भी है उस अंडे से बेटा निकला है और तुम्हारे इस अंडे से बेटी। जाओ तुम अपना बेटा वापस ले लो, वरना वो बांझ टुनटुनी तुम्हारे बेटे को खा जाएगी, वो मार देगी उसे। वो बहुत मनहूस चिड़िया है। गौरी, उस अंडे से जो भी निकला हो वो उसका भाग्य है, और तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी इन फालतू बातों में नहीं आने वाली। तुम्हें क्या है, अपना काम करो। फिर गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। निक्की, अगर तुम कहो तो मैं रोज कुकू को नदी पर ले आया करूंगी, और आप भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाया करो। तुम मिल भी लोगी कुकू से। नहीं टुनटुनी, अब ये बच्चा आपका ही है, और जब मेरा मन करेगा मिलने का तो मैं आपके घर आ जाया करूंगी। निक्की, बेटी का क्या नाम रखा है आपने? चिंकी। चिंकी नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का। फिर वो दोनों सहेलियां नदी के किनारे बैठकर घंटों बातें करती है। टुनटुनी, वो गौरी की बच्ची बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी तुम्हारे खिलाफ। निक्की, वो बहुत गंदी कौवी है, सबको परेशान करती रहती है, उसकी बहुत गंदी सोच है। रॉकी कबूतर अपने बेटे को उड़ना सिखाता है। ऐसे वो दोनों उड़ रहे थे। फिर कुकू थक जाता है तो वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू बेटा, सामने देखना है और लंबी सांस लेकर छलांग लगानी है, और अपने पंखों को फैलाए रखना है, और हाँ, नीचे देखकर डरना नहीं है, अपना पूरा ध्यान उड़ने पर लगाना है। फिर कुकू छलांग लगाता है और वो उड़ने लगता है। वो अच्छे से उड़ रहा था। पापा, मैं उड़ रहा हूँ, मैं अच्छे से उड़ रहा हूँ, मैं पहली बार में ही उड़ना सीख लिया, मेरी मम्मा बहुत खुश होगी। हुई, मैं उड़ रहा हूँ। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मैंने उड़ना सीख लिया है, मम्मा मैंने उड़ना सीख लिया है। ऐसा कहते कहते कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मैंने कहा था कि मेरा कुकू पहली बार में ही उड़ना सीख लेगा, मेरा बच्चा बहुत होशियार है। वो सब बहुत खुश थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ बगीचे में बैठी थी। वो दोनों फूल देख रहे थे। चल बे गौरी, एक आखिरी ट्राई कर लो, किसी तरह इस बच्चे को टुनटुनी के खिलाफ करना होगा मुझे। फिर गौरी टुनटुनी के पास जाती है। कुकू, क्या आपको पता भी है ये तुम्हारे साथ जो चिड़िया है ये कौन है? गौरी, कुछ तो शर्म करो, तुम छोटे से बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? कुकू, ये तुम्हारी असली माँ नहीं है, इस टुनटुनी ने तुम्हें गोद लिया है। चलो मैं तुम्हारी असली माँ के पास छोड़कर आती हूँ तुम्हें। गौरी आंटी, माँ भी कोई असली या नकली होती है? माँ तो माँ होती है, और मेरी माँ मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती, मुझे कभी भी कोई चोट नहीं आने देती, और मुझे अपने सीने से लगा कर रखती है। मुझे अपनी माँ में ही अपनी माँ की खुशबू आती है। आप यहाँ से जाएं और अपने बेटे को माँ का प्यार दें। ये सुनकर तो गौरी समझ जाती है अब उनकी कोई भी चाल काम नहीं आएगी। वो वहाँ से भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मम्मा चले? कहाँ बेटा? अपने घर। फिर वो दोनों माँ बेटे अपने घर चले जाते हैं। तो इस कहानी से सीख मिलती है, रिश्ते खून के नहीं बल्कि प्यार और एहसास के होते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।